देखिए, ये कक्षा 8 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। तो हम एक प्रश्न के माध्यम से, जैसे इसने कहा एक किसान की पशुशाला में 20 गायों के लिए 6 दिन का भोजन है। यदि इस पशुशाला में किसान 10 गाय और ले आता है तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे आप कि गुरुजी सीधा समानुपात क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे। क्योंकि जिस छात्र के अगर यही दिमाग में नहीं बैठेगा कि ये कैसा समानुपात है तो वो हल नहीं कर सकता। अब कैसे दिमाग लगाएंगे, तो पहले तो सीधा समानुपात होता क्या है। देखिए, सीधा समानुपात का मतलब ऐसे होता है, जैसे मैं तुमसे ऐसे कह दूं कि 20 रुपए में 40 मिठाई आती है। ठीक है, 20 रुपए में कितनी मिठाई आती है, 40। मैं ऐसे कह दूं कि 30 रुपए में कितनी मिठाई आएगी। ठीक है, अब हम कैसे दिमाग लगाए कि यार ये सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है। तो देखो कैसे सीखते हैं हम। इसने यहाँ 20 रुपए बोला, 20 रुपए में 40 मिठाई आ रही है। ठीक है, और अब पैसे बढ़ाए हैं, उसने कहा है 20 की जगह 30 रुपए हो गए। तो 30 रुपए हो गए तो अब आप खुद को पता होना चाहिए कि यार वहां मिठाई उतनी कम आएगी क्या। जैसे 20 रुपए में अगर 40 आ रही है तो 30 रुपए में क्या कम आएगी क्या, और 40 से बढ़ेगी ना। तो क्या हुआ, पैसा बढ़ा तो मिठाई भी बढ़ी। तो सीधा समानुपात, क्योंकि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, और यदि घटता है तो घट जाए। जैसे कैसे, मैं ऐसे बोल दूं आपसे 20 रुपए में 40 मिठाई आती है, भाई साहब 10 रुपए में कितनी मिठाई आएगी। तो हम क्या करेंगे दिमाग को, रे 10 रुपए कम हो गए, अब तो मिठाई भी कम ही हो गई। तो मतलब कम हुआ है तो कम हो रहा है, ये समझना। बढ़ता है तो बढ़ जाए, घटता है तो घट जाए, तो सीधा समानुपात हो रहा है। सीधा सरल हो रहा है कि यार बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है। ठीक है, जब सीधा समानुपात का प्रश्न जब भी आए तो प्रश्न को हल करने के लिए हम केवल वज्र गुणा का प्रयोग करते हैं। मतलब इस तरीके से तिरछा गुणा किया जाता है। ठीक है, ये हमारा सीधा समानुपात जब भी आए तो वज्र गुणा यूज लिया जाता है। अब बात करते हैं कि गुरुजी मान लीजिए कि सीधा प्रतिलोम समानुपात का हमको पता नहीं लगे कि यार ये सीधा नहीं है भाई। जैसे प्रतिलोम समानुपात आ जाए तो कैसे पता लगाएंगे हम। तो अब दिमाग लगाना तुम थोड़ा सा। मैं अभी तुमसे ऐसे कहता हूं, मैंने ऐसे कहा, जैसे इसी प्रश्न को नोट कर लो एक बार। मैंने कहा 20 गाय है। ठीक है, कितने दिन का भोजन है, 6 दिन का भोजन है। 20 गाय है, 6 दिन भोजन है। ठीक है, अब मैं तुमसे कह दूं कि 10 गाय और आ गई, गायों की संख्या बढ़ी है। तो आप माइंड में सोचिए क्या वहां दिनों की संख्या बढ़ेगी क्या। 20 गाय 6 दिन तक चल सकती है, उस भोजन को खत्म हो जाएगा 6 दिन में। 10 गाय और ले आए हम तो वो 6 दिन से आगे कैसे चलेगी, वो तो कम ही होगा ना। क्या समझे, यहां संख्या बढ़ी है तो वहां भी बढ़ता जब तो सीधा, पर यहां उल्टा हो रहा है। जैसे गाय तो बढ़ी है लेकिन वहां दिन कम हो रहे हैं, इसका मतलब भाई साहब सीधा समानुपात नहीं है, ये प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात जब भी आएगा तो तिरछा गुणा नहीं किया जाएगा। तिरछा गुणा नहीं किया जाएगा, नहीं मतलब अब तिरछा गुणा नहीं किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा, खुद का हिस्सा या तो ऊपर वाला या ऐसे गुणा करा लो। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से जमाया है तो इस तरीके से करा लो, और अगर आपने जैसे इस तरीके से ऊपर नीचे जमाया है तो फिर इस तरीके से गुणा कर लो। अपना हिस्सा अपने इससे इस तरीके से होगा गुणा करने का मतलब तिरछा नहीं होता है। ठीक है, अब क्या समझे आप, कैसे समझे कि गुरुजी हम जान गए कि सीधा समानुपात क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। सीधा समानुपात शॉर्टकट में बढ़े तो बढ़े, घटे तो घटे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वहां तो बढ़ रहा है लेकिन वहां घट रहा है, वहां घट रहा है उधर बढ़ रहा है। जब भी ऐसा नजर आए तो प्रतिलोम समानुपात होता है, इसका मतलब इस तरीके से रख लिया जाता है, या तो इस तरीके से कर दो या इस तरीके से। ठीक है, और हमको सीधा समानुपात दिया गया है तो कोई टेंशन नहीं है। सीधा समानुपात को हम वज्र गुणा कर सकते हैं, जिसमें हमको ऐसे लगे कि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है। इधर ध्यान दीजिए। अब हमने मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन लिया है, समझना
20 गायों के लिए 6 दिन का भोजन है, तो एक तरफ तो गाय हो गई, ठीक है, और एक तरफ हो गए उनके दिनों की संख्या, भोजनों के दिनों की संख्या कि भाई कितना चलेगा, ठीक है। चलिए अब हमने दिमाग लगा गाय कितनी है शुरू में 20 गाय, तो कितने दिनों की संख्या उसके चलने के लिए 6 दिन होगी, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब उसने कहा कि 10 गाय और आ गई, उस किसान ने 10 गाय और ले आया, मतलब तो गाय 10 और बढ़ गई तो 20 की जगह कितनी हो गई, गाय 30 हो गई ना, क्योंकि 10 गाय और बढ़ गई तो 30 हो जाएगी गायों की संख्या। अब वो पूछ रहा है कि भोजन दिनों की संख्या कितनी होगी, तो उसको x मान लो, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या समझा, प्रश्न को समझ जाएंगे ना तुरंत हल कर देंगे। अगर ये सीधा समानुपात होता तो वज्र गुना इसको इससे, ठीक है, और अगर प्रतिलोम समानुपात है तो इसका हिस्सा इसी से गुना होगा, इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से गुना करेंगे, इसको इस तरीके से गुना करेंगे, इसको हम कैसे मापेंगे, देखो जमाने का क्रम ध्यान देना, मैंने तुम्हारे सामने जो ये घोड़ा बनाया है अभी, जैसे इसको इधर कैसे गुना करते हैं, इसको इधर गुना कब करते, जब हमारा जमाने का क्रम ऊपर से, जैसे इधर ऐसे होता, जैसे गाय और इधर होता दिनों की संख्या, इस तरीके से होता, जैसे यहाँ गाय लिखते हैं हम, जैसे 20 यहाँ लिख देते, मान लो 6 दिन का भोजन, फिर नीचे लिख देते 30 गाय यहाँ लिख देते हैं, तो फिर इसको इससे गुना कराते हैं, मतलब जो गाय जितने दिनों की संख्या उसको उसी से गुना कराएंगे। तो अब यहाँ हमने जमाने का तरीका इस तरीके से रखा, जैसे गाय का दिन, तो फिर इसको इससे गुना करवाए, ये सीख लो, जो छात्र ये सीख गया वो कभी गलती नहीं, बस उसको ये पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, वो लिख कैसे रहा है। तो अगर उसने जैसे गाय है दिनों की संख्या इस तरीके से लिखी है, तो वो गाय और दिनों की संख्या ही ऐसे कैसे गुना होगी, और आगे इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे गुना करेंगे, जैसे 30 तो किससे गुना हो रहा है, x से, तो 30 तो गुना x करेंगे तो 30x हो जाएगा, सही है, और इसको इससे गुना करेंगे तो 20 * 6 हो जाएगा। चलिए x बराबर जब मान निकालेंगे तो 20 को गुना 6 करेंगे, बटे में कौन आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको इससे गुना कराओ, 30 का भाग दे दो, या काटना जानते हो तो काट दो, 6 × 6 6 5 30, और 5 को 20 से काट दो, 5 × 20, इसका मतलब x का मान कितना है 4, तो इसका मतलब दिनों की संख्या आएगी 4। अगर आपके समझ में आया हो, एक बात शॉर्टली, अगर सीधा समानुपात है तो वज्र गुना किया जाता है, और अगर प्रतिलोम समानुपात है तो ये हिस्सा देके समझिए आप, जैसे गाय दिनों की संख्या, तो यही ऐसे कैसे गुना होगी, किधर भी हो सकता है पूछने का, आपको ये दिमाग लगाना है, ठीक है। और अगर आपका लिखने का तरीका, जैसे गाय ऊपर है दिनों की संख्या इधर है, तो फिर ये इस तरीके से होगा, बस। अगर समझ में आया हो तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और आपको